हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट द स्पेसेस ऑफ हैंड। वेरी इंपॉर्टेंट होती है, सर्जिकल इंपॉर्टेंस के लिए होती है, लेकिन फर्स्ट ईयर और एनाटॉमी पर्पस के हिसाब से मैं आपको इसको पूरा बताऊंगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है इसके अंदर। ओके, तो जो स्पेसेस ऑफ हैंड है इसको समझना हमें जरूरी है। ठीक है, जो फेशिया और फेशियल सेप्टा है हैंड के, वो इस तरीके से अरेंज होते हैं हाथ के अंदर कि देर आर मेनी स्पेसेस ऑफ फॉर्म, अलग अलग स्पेसेस बन जाते हैं हाथ के अंदर, जो कि सर्जिकल इंपॉर्टेंस के होते हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि जब भी इन्फेक्शन हो जाता है इनके अंदर, तो इसके अंदर पस भर जाता है और देयर में भी बिल्कुल थ्रॉबिंग पेन होता है। थ्रॉबिंग मतलब समझते हैं आप कि एकदम छट 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 कहता ना, जैसे जैसे अपनी पल्स चलती है, जैसे अपनी धड़कनें चलती हैं और उसके साथ उसका दर्द होना, मतलब क्योंकि एंड आर्टरीज होती हैं जनरली इन स्पेसेस के अंदर। और यहाँ पर जब पस बना, स्पेस बना, स्पेस के अंदर जगह बहुत छोटी है ना, और उसके अंदर एंड आर्टरीज है, तो पस का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो जगह छोटी होने की वजह से एक तो इसमें सीवियर थ्रॉबिंग पेन होगा, है ना, कि अपने पल्स के साथ, अपनी धड़कनों के साथ आप एकदम धक धक वाला दर्द होगा, एकदम थ्रॉबिंग पेन, है ना, छटकना बोलते हैं इसको अपनी हिंदी के अंदर। ठीक है, सो द स्पेसेस ऑफ हैंड की बात करें तो हम इसके अंदर देखेंगे कि स्पेसेस के अंदर हैंड के तीन स्पेस होते हैं, है ना। पामर स्पेस होता है हथेली के अंदर, दिस इज पाम, है ना। तो ये थिनार है, ये हाइपोथिनार है और ये मीट पाम है। इज इट क्लियर? तो अपने जो पामर स्पेसेस हैं, तो इसके अंदर अच्छा ये अपनी उंगलियां हैं, तो ये पल्प स्पेसेस कहलाते हैं। जो एंड पार्ट ऑफ द फिंगर है, ये पल्प स्पेसेस कहलाते हैं। ये मीट पामर स्पेस है, जो अपना गड्ढा वाला पोर्शन दिख रहा है, ये मीट पामर स्पेस। एंड देन थिनार स्पेस यहां पर होता है। ठीक है, अंगूठे की साइड में थिनार स्पेस होता है। तो पामर स्पेस के अंदर तीन स्पेस है अपने। ठीक है, पामर में तीन स्पेस है। एक है आपका पल्प स्पेस फिंगर, जो कि इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक मिड पामर स्पेस भी अक्सर पूछा जाता है। एंड देन थिन आर स्पेस है। देन डार्सल एस्पेक्ट के अंदर पीछे की तरफ देखें, इसके डीप में जाएंगे तो डार्सल सबक्यूटेनियस स्पेस है और डार्सल सब एपेन्यूरोटिक स्पेस है। इसी तरीके से फोर आर्म स्पेस ऑफ पेरोना है, फोर आर्म के अंदर यहाँ पर, है ना। मैंने, अगर आपको याद हो तो अल्नर बरसा पढ़ाया था, वहां पर आप इसका मैंने जिक्र किया था, वहां पर आपको मैंने से बताया था स्पेस ऑफ पेरोना, तो फोर आर्म स्पेस ऑफ पेरोना, तो ये इसका क्लासिफिकेशन हुआ। अब हमको जो पढ़ना है वो है पल्प स्पेस ऑफ फिंगर। इज इट क्लियर? ये हमारा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो पढ़ाई का पोर्शन है वो है पल्प स्पेस, क्योंकि एग्जाम के अंदर जनरली इसे ही पूछा जाता है बेटा, है ना। तो कैसे होता है पल्प स्पेस? देखो, मैं आपको बना के बताता हूं, है ना। ये हमारी डिस्टल फेलिंग्स, दिस वन इज डिस्टल फेलिंग्स। ये पोर्शन इसका लास्ट वाला, ठीक है, लाइक दिस। ये मिडिल फेरिंग्स का पोर्शन यहाँ से चालू हो जाएगा, हमको इसकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल में, है ना। ये इसका बेड वाला पोर्शन, नेल बेड वाला पोर्शन, ये इसका नेल, ये स्किन। अब यहां से हमारा चला ये बने एक, ये पल एक बना है, एक डिजिट बनी लाइक दिस। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि जो फेट है, सबक्यूटेनियस फेट है अंदर, ये ऊपर स्किन हो गई, और इसके अंदर जो फाइब्रस सिप्टा है ये ऐसे अरेंज होते हैं बेटा, यहां तक लाइक दिस, है ना। तो ये जब बना, आप देखो स्पेस बन रहे हैं, आप देख रहे हैं आप इसमें स्पेस, ये देखो ये स्पेसेस बन गए, दीज आर दी स्पेसेस, है ना। अब हमारे जो आर्टरी होती है एंड डिजिटल आर्टरी, वो यहां तक आई, सप्लाई करें यहां तक, और यहां से फिर ऐसे 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 इसने यहाँ पे सप्लाई करना चालू करा और यहाँ पे डायरेक्ट दिया। ठीक है, तो जब भी अब मैं इसके अप्लाइड एस्पेक्ट के अंदर बताऊंगा कि क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ना, जस्ट मैं भी आगे बढ़ रहा हूं आपके साथ। तो अपन पढ़ेंगे पल्प स्पेस ऑफ फिंगर। तो पल्प स्पेस ऑफ फिंगर के अंदर है कि इट इज द सबक्यूटेनियस फेट ऑफ, है ना, द सबक्यूटेनियस फेट इज अरेंज्ड इन टाइट कंपार्टमेंट्स इन द टिप ऑफ द फिंगर एंड थंब which are formed by fibrous septa and passes from skin to the periosteum of terminal phalanx। ये जो अपना डिस्टल phalanx है, टर्मिनल phalanx एंड वाला, है ना, इसकी पेरीऑस्टियम पे जाके चिपकती हैं ये। इज इट क्लियर? फाइब्रस सेप्टा। अब इसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है? तो इन्फेक्शन ऑफ पल्प स्पेस इज नोन एज विटलो। क्या कहलाता है? विटलो। अब कभी कभी क्या होता है एग्जाम के अंदर, विटलो करके पूछ लेते हैं शॉर्ट नोट के अंदर 2 नंबर में, विटलो, या फिर विटलो को फेलॉन भी कहते हैं, विटलो या फेलॉन। द इन्फेक्शन ऑफ पल्प स्पेस इज नोन एज विटलो। इज इट क्लियर? विटलो, या इसी को हम कहते हैं फेलॉन, FELON, फेलॉन, है ना। इट काजेस सीवियर थ्रॉबिंग पेन। अब क्या होगा कि हम इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या देंगे कि लेटरल इंसिजन इज गिवन टू ड्रेन द पस फ्रॉम द पल्प स्पेस। इसके अंदर लेटरल इंसिजन देते हैं, है ना। मान लो फॉर एग्जांपल ये अपना थंब है, इसके अंदर इंफेक्शन हो गया तो विटलो हो गया,
अंगुल पेरिया बोलते हैं हिंदी के अंदर आम भाषा में। मैं आपको जनरल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ बेटा ना। पेशेंट ज्यादातर, मैंने तो अभी तक ये देखे हैं, ये पेशेंट वाले ज्यादा आते हैं इस अंगुली के अंदर इन्फेक्शन लेके, अंगूठे के अंदर इन्फेक्शन लेके जरूर आते हैं, या फिर उंगलियों में, किसी भी उंगली में हो सकता है ना, किसी भी इस पल्पिस में। तो यहाँ पर एकदम टाइटनेस हो जाएगी पूरे कंपार्टमेंट्स के अंदर। तो हम क्या करते हैं कि ये इंसिजन देने में लेटरल इंसिजन देते हैं। लेटरल इंसिजन देने का फायदा क्या है कि इससे जो वेसल्स है ना, इसको इंजरी नहीं होगी, प्लस जो टेक्टाइल टिश्यू है जिसको हमारे नर्व सप्लाई है ना, तो नर्व्स प्लस वेसल्स दोनों ही डैमेज होने से बच जाती है। और लेटरल इंसिजन दिया जाता है, ये वाला इंसिजन नहीं दिया जाता है इसके अंदर। ठीक, अगर हमने ये इंसिजन दिया तो बहुत सारी वेसल्स और नर्व्स कट हो जाएंगे, तब ये वाला लेटरल इंसिजन देते हैं बेटा इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि अगर विटलो को निग्लेक्ट करते हैं या फेनॉन को निग्लेक्ट करते हैं, इस इन्फेक्शन को निग्लेक्ट कर देते हैं, सो नेक्रोसिस ऑफ डिस्टल फेलिंग्स में आकर यहाँ पर, क्योंकि इसका ब्लड सप्लाई रुक जाएगा बेटा। लेकिन डिस्टल फेलिंग्स का नेक्रोसिस कहाँ तक होगा पता है आपको? सिर्फ ये जो एरिया है प्रोफाइसिस वाला, जो एंड एरिया है, प्रोक्सिमल पार्ट जो है, ये बच जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई यहाँ तक करोगे, यहाँ तो इसको डायरेक्ट सप्लाई मिल रहा है ना, ये मैं बताना चाह रहा था आपको यहाँ पर। तो ये वाला पोर्शन एक प्रैक्टिकल एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, ये एरिया क्यों बच जाता है? ये इसलिए बच जाता है कि यहाँ पर आटे का सप्लाई डायरेक्ट हो रहा है। इज इट क्लियर? हाँ, तो ये हो गया अपना पल्प स्पेस ऑफ दी फिंगर। नाउ एक और इंपॉर्टेंट है स्पेस ऑफ पेरोना, जो मैंने आपको पढ़ाया था कहां पर, अल्नर बर्सा के अंदर, इसके बारे में हमने बात की थी। तो दो चीजें आज पढ़ाऊंगा मैं आपको, बाकी मीट पामर स्पेस सेम है, आप पढ़ लेना इसको। तो फोर आर्म स्पेस ऑफ पेरोना के अंदर हम बात करेंगे कि इट इज रेक्टेंगुलर स्पेस सिचुएटेड डीप टू द लोअर पार्ट ऑफ फोर आर्म जस्ट अबव द रिस्ट। रिस्ट के जस्ट अबव होता है। और ये कहां पर होता है, इसका लोकेशन पता है? मैंने आपको प्रोनेटर क्वाड्रेटस पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो तो। प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल जो हमारी लोअर एंड के अंदर होती है, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल थी, है ना, तो वो हमने पढ़ाई थी आपको प्रोनेटर क्वाड्रेटस। और जितने टेंडेंस थे अपने, याद है आपको प्रोनेटर क्वाड्रेटस? देखो, मैं एक डायग्राम अपना पुराना याद है मुझे, मैं आपको बताता हूँ। दिस इज द प्रोनेटर क्वाड्रेटस, पर्पल कलर से दिख रही है आपको, दिस इज प्रोनेटर क्वाड्रेटस, दिस इज प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ठीक है। इसका लोकेशन क्या है? इन फ्रंट ऑफ दी प्रोनेटर क्वाड्रेटस डीप टू द लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडेंस, ये इसकी लोकेशन है। इंट्रो के अंदर सिर्फ इतना लिखना है कि फोर आर्म जस्ट अबव द रिस्ट होती है, लोकेशन के अंदर इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द प्रोनेटर क्वाड्रेटस एंड डीप टू द लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन। एक्सटेंड कहां से? इसके दो एक्सटेंड, सुपीरियरली और इंफीरियरली। सुपीरियरली इट एक्सटेंड अप टू द ऑब्लिक ओरिजिन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस जो हमारी मसल है ना, उसके अगर आपको ओरिजिन याद है तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ऑब्लिक ओरिजिन था बेटा उसका, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का, है ना। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का ओरिजिन देखो, ये डायग्राम आपके सामने है। तो दिस इज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल, यहां तक इसका ओरिजिन। तो सुपीरियरली यहां तक ये बढ़ सकती है, इज इट क्लियर? यहां तक इसका एक्सटेंट हो सकता है। और इंफीरियरली कहां तक है? इट एक्सटेंड्स अप टू द फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, ये याद रखना है। कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? It communicates inferiorly with mid palmar space of hand and possibly also with the thinner space of hand. Mid palmar space तो यहाँ पे कर लेगी और thinner space से भी कम्युनिकेट कर सकती है नीचे की तरफ से, मेनली mid palmar space से कम्युनिकेट करती है। Proximal part of flexor synovial sheath यानी अल्नर बर्सा प्रोट्रूड into the forearm space, मैंने बताया ना अल्नर बर्सा यहाँ पर हमने देखा था। ठीक है, तो ये क्या करता है कि फोरआर्म स्पेस ऑफ पेरोना के अंदर चला जाता है और आवर ग्लास डिफॉर्मिटी मैंने आपको बताया था वो काज करता है। अप्लाइड स्पेस में क्या लिखेंगे इसके अंदर कि फोर आर्म स्पेस ऑफ पेरोना मे बी इन्फेक्टेड थ्रू द इन्फेक्शन ऑफ अल्नर बर्सा। अगर अल्नर बर्सा के अंदर इन्फेक्शन हुआ तो ये इन्फेक्शन फोर आर्म स्पेस ऑफ पेरोना में चला जाएगा। हियर लेटरल इंसिजन इज गिवन टू ड्रेन द पस, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? लेटरल इंसिजन देंगे पस को ड्रेन करने के लिए। इज इट क्लियर? तो इट इज ऑल अबाउट द स्पेसेस ऑफ पेरोना, स्पेसेस ऑफ हैंड। और इसमें मैंने आपको दो पढ़ा है। पल्प स्पेस फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। पल्प स्पेस में जो हमने अप्लाइड देखा था विटलो और फेलन, वो अक्सर सिर्फ डायरेक्ट विटलो या फेलन करके पूछ लेते हैं, तो आपको लिखना वही है जो मैंने आपको पल्प स्पेस बताया है। ठीक है, विटलो और फेलन में भी आपको यही चीजें लिखना है, सिर्फ इतना सा, है ना। ठीक है, सिर्फ यही लिखना है आपको, और स्पेस ऑफ पेरोना भी आपको बता दिया है। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।